बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस सबसे बेहतरीन काम में, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, उसमें हम निस्फ से हाफ से ज़्यादा हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसमें कुल 20 असबाक हैं, जिनमें से 12 यानी 12 हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। उनके होमवर्क्स भी इंशाल्लाह हम आई बिलीव कि सबने ही कर लिया होंगे। और फर्स्ट 11 चैप्टर्स का तो मिड क्विज भी हो गया है। आज हम चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद सिर्फ 7 क्लासेस मजीद होंगी। 7 क्लासेस में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान को समझते हैं, सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। और हमें पता है, यकीन है कि नबी, अल्लाह के जो प्रॉफिट्स हैं, वो कोई भी बात अपने पास से नहीं कहते, अल्लाह की रजा के मुताबिक कहते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर नबी ने फरमाया तो अल्लाह ताला ने ही फरमाया, उन्हें गाइड किया तो उन्होंने ये बात कही कि दुनिया में जो कुछ है, जितने लोग हैं, उन सब में से बेस्ट वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। सो किस कदर खुशकिस्मती की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है। वरना हमारे आसपास फ्रेंड्स में, फैमिली में, कजन्स में कितने लोग हैं जो कि और कामों में बिजी हैं, वो फोकस नहीं कर रहे कि कुरान समझना जरूरी है, जबकि ये फर्ज है, जरूरी है। ठीक है, और इसको करना सबसे बेहतरीन काम है। तो यकीनन हम सब ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन हो जाएं। इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी है, कुरान को समझना है, सीखना है, सिखाना है। सीखने के मरहले में माशाल्लाह आप सब शामिल हो गए हैं। इस बात को ज़हन में रखें कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर्स बनकर आप मौजूद हैं। जो कुछ सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों कैटेगरीज इन पर हम पूरा उतरेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बेहतरीन हो जाएंगे, सीखना और सिखाना। ठीक है, तो अभी जो लोग मौजूद हैं वो ये समझ कर इंटेंशनली इस लेसन को सुने, इतनी तवज्जो से सुने कि वो अपने घर में पेरेंट्स को, इवन कजन्स को, सिबलिंग्स को, सबको पढ़ा सकें। राइट, तो अभी हम देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या सीखना है। सूरतुन नास, ग्रामर से फेल मुजारे का एक सेकंड नंबर का सेट है, उसमें 4 टेबल्स हैं, हमने पहले भी पढ़े थे फेल मादी के लिए। आज हम वो मुजारे के लिए सीखेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी, शुड बी समथिंग इंस्पिरेशनल। उसके बाद डेफिनेटली इस कंप्लीशन के बाद आज हम 12 नए लफ्ज सीख चुके होंगे। बाकी लफ्ज वो हैं जो हमने पहले से सीखे हुए। सिर्फ 12 नए लफ्ज सीखने हैं हमें, जो कुरान में 473 टाइम्स आए। तो इंशाल्लाह ये क्लास बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव, फायदेमंद होने वाली है हमारे लिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें चूज किया, सिलेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को थैंक्स कहते हैं और हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह आज हम टोटल 13 चैप्टर्स की तकमील के बाद 156 वर्ड्स सीख चुके होंगे, जो कुरान में 32,111 टाइम्स आए। 32,000 से ज्यादा लफ्ज आज हम सीख चुके होंगे इंशाल्लाह 12:30 तक। तो आपको इंटेंशनली और अटेंटिवली क्लास में मौजूद रहना। ठीक है, साथ होमवर्क से हम हमेशा को दोहराते हैं। स्लाइड्स में आपको हमेशा ये स्लाइड मिलती है। इन होमवर्क का हिस्सा बने रहें, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, बहुत फायदेमंद रहेंगे इस कोर्स को सीखने के लिए। पॉकेट बुक ऑब्वियसली पॉकेट में नहीं, हर वक्त साथ होनी चाहिए और वक्तन फवक्तन इसको एक मिनट के लिए ही सही, चंद मिनट्स के लिए, लेकिन इनको रिवाइज करें। सूरत नास हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एंड यू नो सदक़ल्लाहुल अज़ीम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथफुल। इसीलिए हम जब भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं उसके बाद हम ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है, यानी जो बातें अल्लाह ने कुरान में कही हैं, हमने पढ़ी हैं, ये सब सच्ची हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये जो सूरत नास है, जिससे हम पहले से फेमिलियर हैं, एंड आई बिलीव कि सबको ज़बानी आती होगी, हमारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने हमें सिखाई हुई है। सबने कहा है कि ये बहुत अच्छी होती है, फायदेमंद है। आज हम समझेंगे कि इसका फायदा क्या है। बिल्कुल ऐसे जैसे कल हमने सूरत फलक को समझा और उसके
के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, हमने उनको सीखा। आज हम देखते हैं कि सूरह नास की 6 वर्सेस में क्या है स्पेशल, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली हम चलते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ, सॉरी आयत नंबर, वर्स नंबर 1 की तरफ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 4 अल्फाज हैं जिनको समझना है। कुल कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी अन्नास, लोगों के। का मतलब है कह दीजिए, ये लफ्ज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं। हमने इसको पढ़ा था, फिर कल हमने इसको पढ़ा है सूरतुल फलक में, आज हम इसको पढ़ रहे हैं सूरतुल नास में। तो ये लफ्ज़ हमें पहले से आता है अच्छे तरीके से, इसलिए इसको यहाँ पर टिक भी किया गया है। कुल का मतलब है कह दीजिए। कुल और इससे रेलिवेंट जो वर्ड्स हैं, कुल, कालू, ये कुरान में 332 टाइम्स आए हैं। सो हर लफ्ज़ को वैल्यू दें। एक लफ्ज़ सीखने के बाद हमें कुरान के बहुत सारे लफ्ज़ समझ आ जाते हैं। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, ये लफ्ज़ हम तावुज़ में भी सीख चुके हैं और कल सूरतुल फलक में भी। बिरब्बिन नास, बिरब्बी का लफ्ज़ हमने सीखा हुआ पहले। और अगर हम इसको देखें, इसको ब्रेक करें, तो बिरब्बी को ब्रेक करने के बाद इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। 1 2 3 कितने टुकड़े हो सकते हैं? सदफ जबीन कह रही है 2 हो सकते हैं, नूरुल हया, इसरा सब कह रहे हैं 2 हो सकते हैं, रामीन भी कह रही है माशाल्लाह, हानिया, सलमान, इशाल, ओके, सलमा, सदफ, आमिना, सुहेब, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाई खैर दे, आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। बिरब्बी के 2 टुकड़े हो सकते हैं, बी अलग हो सकता है, ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है, रब अलग। बी एक हर्फ है, हर्फ, क्योंकि हमने लफ्ज़ की 3 किस्में पढ़ी है ना। बी हमने बिस्मिल्लाह में भी पढ़ा था और भी जगह पे पढ़ा था। तो बी का मतलब से भी है, बी का मतलब की भी है। और हमने ये रूल भी पढ़ा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 8 में, कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके मानी बदल जाते हैं जब जुबान चेंज होती है ना, अरबी से उर्दू में या इंग्लिश में, तो थोड़ी सी जरूरत चेंज हो जाती है हरूफ की, ठीक है। तो जरूरत के मुताबिक अगर से इस्तेमाल होना है तो हम बी का मतलब से कहेंगे, समटाइम इसका मतलब होगा मी, कभी इसका मतलब होगा की। तो बिरब्बी का मतलब है रब की। अन्नास कहते हैं लोग, पीपल, लोग, हम लोग, सब लोग, ठीक है। ओके, तो हो रही है लोगों के रब की। और फिर हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ा था कि वो सिर्फ मेरा आपका रब नहीं है, बल्कि वो पूरे आलमीन का रब है, यूनिवर्स का, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? रब्बिन नास, ही रब्बिन नास, लोगों के रब की। तो हम क्या कह रहे हैं? कह दीजिए, अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहे हैं दुआ का एक और तरीका सूरतुल फलक के बाद, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, ठीक है। पिछली सूरत में, सूरतुल फलक में, हमने अल्लाह की कौन सी सिफ़त बयान की थी? बिरब्बिल फलक कहा था। मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, जिसने सुबह बनाई है। हमने ये तारीफ की थी अल्लाह की। यहाँ तारीफी अल्फाज कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? अल्लाह की कौन सी सिफ़त बयान हो रही है? रब। यहाँ कहा जा रहा है लोगों का रब, वहां था सुबह का रब, ठीक है। लोगों का रब यानी जितने लोग हैं उन सब का रब, सुभान अल्लाह। ओके, याद रखिए इंसान का मतलब है इंसान, नास लोग। तो जो अन्नास जो है हम कह सकते हैं कि इंसान का प्लूरल है, हम इसको ये कह सकते हैं, जमा है। ओके, तो फौरन से दुआ के लिए तैयार हो जाएं। हमें पता चल रहा है कि यहाँ दुआ सिखाई जा रही है, ये कहा जा रहा है पनाह मांगे। तो दुआ के लिए तैयार हो जाएं, एहतिसाब करें कि इससे पहले क्या सूरतुल नास को हम दुआ समझकर एक एक स्टेटमेंट को इतने अच्छे से समझकर पढ़ते थे, जानते थे या नहीं। प्लान बनाएं कि अभी हमें अगले मिनट से ध्यान से सुनना है और आगे इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और इसकी तबलीग करनी है, यानी लोगों को भी इसकी तरफ दावत देनी है। ओके जी, राइट। तो इसमें एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो ये कि जब हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, पनाह का मतलब क्या होता है? सेफ्टी, शेल्टर, ठीक है। तो जब हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हम महफूज नहीं हैं। जब हम किसी से ये कहते हैं कि हमें शेल्टर चाहिए, हमें सेफ्टी अता की जाए, हमें प्रोटेक्ट करो, तो इसका मतलब है हम प्रोटेक्ट नहीं हैं। तो दुआ करने से पहले पहले अपने आप को महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज महसूस करें, ठीक है। जैसे हम बीमार होते हैं तो फिर हम मेडिसिन लेते हैं, तो हम जब महसूस करते हैं हम महफूज नहीं, हमें सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम गैर महफूज होते हैं, हम सेफ नहीं महसूस करते। तो यहाँ गैर महफूज महसूस करें कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शयातीन भी हैं,
ہمیں بہت سارے وائرسز جرمز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ محسوس کر کے اللہ سے دعا کریں, اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں میں پناہ میں آتا ہوں, میں سیفٹی میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہے, اب دن رات بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزوں کا ہم شکار ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس میں انسان بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ بھی جن کو اللہ نے تو سکھایا کہ دوسروں کے کام آؤ, لیکن سم ٹائم وہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ حاسد ہوتے ہیں, حسد کرنے والے, ان کو بھی ہم نے کل اسٹڈی کیا تھا کہ یہ جیلس ہونے والے یہ کون لوگ ہوتے ہیں. وائرس جس کی میں نے ابھی بات کی, ڈفرنٹ جرمز جن سے بہت ساری خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ ذہن میں لائیں. پھر اس کے بعد آپ نے محسوس کرنا ہے کہ میں تو غیر محفوظ ہوں, لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, جو میرا رب ہے, وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. جس نے آج تک میری حفاظت کی ہے, ہم اس سے درخواست کرنے والے ہیں کہ وہ آگے بھی ہماری حفاظت کرے. ٹھیک ہے, اس چیز کو محسوس کر کے ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں جب بھی کبھی سورۃ الناس کی تلاوت ہو. یاد رکھیں, لوگوں کا رب, یہ معنی بہت بڑا ہے اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں. کیسے؟ یعنی لوگوں کا رب تقریباً اپروکسیمیٹ 700 کروڑ لوگ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, ان کے بعد سے لے کر اب تک کتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں, اور پھر لوگ, پھر اس کے بعد وہ سب تو ہیں, ابھی تو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں اس وقت بھی دنیا میں, کتنے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی باتوں کو سن کے ساروں کے مسئلے بھی حل کر رہے ہیں, ساروں کو چیزیں عطا بھی کس کو دینا ہے, کس کے کیا مسائل ہیں, پھر ہماری دعائیں بھی سن سب کی. کتنی بڑی بات ہے یہ, سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ رب کتنا عظیم ہوگا جو اتنے لوگوں کا اکیلا رب ہے. کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں چاہیے اللہ کو, کوئی پارٹنر بھی نہیں چاہیے. پھر لوگوں کے لیے بارش برسانا, جس کی ہم دعائیں کرتے ہیں. پھر ہمارے لیے پلانٹیشن ہوتی ہے, پودے ہوتے ہیں, ہم ویجیٹیبلس کھاتے ہیں, پھر ان ویجیٹیبلس کو کھانے والے اینیملس کو ہم کھاتے ہیں. سورج, زمین, ہر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہے ہیں, ایک ایک ذرے کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو کتنا بڑا رب ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ کتنا بڑا رب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے, وہ بہت بڑا رب ہے جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو لہٰذا اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہمیشہ. اس اسٹیٹمنٹ کو ہم نے اب سمجھ لیا ہے, پوری فیل کے ساتھ, احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں اونچی آواز میں. کل کہہ دیجیے, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, بربی, رب کی, الناس, لوگوں کے. اوکے, علم, ایک دوسرے کو سکھائیے. اب ہم اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اگلی بات کیا کر رہے ہیں, ملک الناس, الہ الناس. دو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ہمارے سامنے جو بہت ہی ویلیویبل ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں. ملک الناس, ملک جو آپ کو یہاں اسکائی بلو کلر میں نظر آ رہا ہے باکس میں, اس کا مطلب ہے بادشاہ. تو اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے ہم کہیں گے بادشاہ کی. الناس, لوگ. تو جملہ بنانے کے لیے کیا ہو جائے گا, ہم نے یہ پڑھا تھا نا, حروف کون سے ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں جملہ بنانے کے لیے. تو دیکھیں یہاں ہم نے کی اور کے استعمال کیا, تو ہمارا جملہ بن گیا لوگوں کے بادشاہ کی. رائٹ, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب یہ دیکھیں, آپ کو جو ٹیبل نظر آ رہا ہے, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ کیسے امپورٹنٹ ہے؟ ملک, ملک, ذرا زبر زیر کو دیکھ کر پڑھیں. ملک کا مطلب ہے بادشاہ. اگر لام کے نیچے والی زیر اوپر چلی جائے, ملک, تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے فرشتہ, جس کی جمع ہم اکثر بولتے ہیں ملائکہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم اس کو کہیں مالک, اس کا مطلب ہوتا ہے آنر, جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں وہ اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے, وہ آقا ہے, غلام ہے, وہ مالک ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ملک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ملکیت, جو چیز کسی کی, جو جس کا کوئی مالک ہو. تو یہاں دیکھیے, بتانے کی بات یہ ہے کہ صرف زبر زیر کو چینج کرنے سے الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے. اور یہ بات جو میں نے آئی تھنک کل یا اس سے پچھلے لیسن میں بتائی تھی کہ ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اکثر قرآن پاک کے اوپر لکھی ہوتی ہے, ورتل القرآن, قرآن پاک سے ہے, قرآن پاک کی آیت احتیاط سے, مطلب خیال سے پڑھا کرو. جو ہم کہتے ہیں نا قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس جلدی جلدی 10 پارے پڑھ لیں, جلدی جلدی, یہ ادب کے خلاف ہے. ایسا نہیں کہا گیا جلدی جلدی پڑھو, پڑھو تسلی سے, سمجھ کر, ریسپیکٹ دے کر پڑھو. کیونکہ جب ہم جلدی کرتے ہیں تو یہ غلطیاں ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں نا. یہ اردو تو ہے نہیں, زبر زیر کی تو ساری گیم ہے. اگر زبر کا زیر یا زیر کا زبر ہو جائے گا تو معنی بدل جائے گا, اور اگر ہم کوئی اور اسٹیٹمنٹ کا معنی بدل کے کچھ اور پڑھیں گے تو گناہ ہوگا.
تو یہ بہت دھیان رکھیں، یہ ہے ملک بادشاہ، ہم یہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کے بادشاہ، تو بادشاہ تو وہی ہے جس نے پیدا کیا، رائٹ. الہ الناس، اگر ہم آگے آئیں، لوگوں کے معبود کی. الہ کا ورڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی کوئی مثال یاد ہے کسی کو؟ آپ کو ایک ہینڈ ریز کر کے بتائے الہ کون سا ایسا فیملیئر اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ہم الہ پڑھتے ہیں؟ ہم مسلمان بہت زیادہ فیملیئر ہیں اس جملے سے جس میں ہم الہ پڑھتے ہیں. کسی کو اگر پتا ہے، ابھی یاد ہے تو ہینڈ ریز کیجیے. اینی بڈی کین ٹیل. اریبہ صادق اپنا مائک آن کریں بیٹے. میم لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اتنا بہترین بتا رہی ہیں اریبہ. لا الہ الا اللہ نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں. تو الہ کا لفظ تو ہمارے کلمے میں شامل ہے. جو پہلی اسٹیٹمنٹ مسلمانوں کی ہے وہ یہی ہے، معبود. اس کی جمع جو ہے وہ ہوتی ہے آلیہ. عربی زبان میں واحد کی جمع بھی ہوتی ہے، وہ اور بات ہے کہ معبود ایک ہی ہے، کوئی جمع کی ضرورت ہے. دھیان سے دیکھیں، ٹھیک ہے، رائٹ. واحد جمع بھی ہمیں جو پڑھائی جا رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے، اور سم ٹائمز ہمیں وہ آگے ہوم ورک کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورکس میں یہ آپ کے جو مڈ کوئز ہو چکا ہے، فائنل کوئز میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. سو ہیو ٹو بی کیئرفل. اوکے، رب نے بات کی لوگوں کی بادشاہ. ٹھیک ہے، جو رب ہے جس کی بات پہلے ہوئی، رب رب الناس پہلی آیت میں، جو رب ہے یعنی رب کا مطلب ہے جو محبت سے خیال رکھنے والا ہو اور زندہ رہنے کے لیے ہر چیز دینے والا ہو. تو جس کے ہاتھ میں سب اتھارٹیز ہیں، جس نے پیدا کیا، جو سب چیزیں دے رہا ہے، obviously بادشاہ بھی تو اسی کو ہونا چاہیے. کوئی اور بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ چیز کلیئر ہو گئی آیت نمبر 2 میں کہ لوگوں کا بادشاہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اور بادشاہ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہی بادشاہ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ قوانین جو ہیں دنیا میں وہ اللہ ہی کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جہاں کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے اسی کے قوانین، اسی کے ملک بھی ہیں عربی کے ساتھ. جو ہماری ایکٹیویٹی ہے آفٹر ایوری ورڈز کہ اللہ مجھے واقعتاً تجھے سچا بادشاہ ماننے والا بنا، اس کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. اور ان سے دعا مانگتے ہیں، آمین. الحمدللہ. تو سورۃ الناس کے ورس نمبر 2 اور 3 کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. اب جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو پوری احساس کے ساتھ، تصور اور احساس اور فیل کے ساتھ پڑھیں گے، تب اس کا پوری طرح فائدہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابھی ذرا آپ لوگ سب پڑھیے، مائک اپنے بند ہی رہنے دیں لیکن آپ آواز بلند پڑھیں. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، علم یعنی ایک دوسرے کو ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے شر کا مطلب شر ہے، ہم اس کو سورۃ الناس میں بھی پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک الناس، الہ الناس. الہ جو ہے واحد ہوتا ہے، الہات اس کا جو ہے جمع ہوتا ہے،
اور مالک الناس الہ الناس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ رب وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. تصور کریں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. تو آپ جو ہے اپنی جگہ اس کو دہرائیے، مالک الناس الہ الناس. من شر الوسواس الخناس، یہ اگلی آیت ہے. من کے معنی سے یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، شر معنی شر. شر کے 3 معنی ہوتے ہیں. کوئی بتائے گا شر کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ جی بتائیے ہینڈ ریز کرنے کے بجائے ان میوٹ کر کے جواب دیجئے. شر کے کتنے معنی ہیں یا کیا معنی ہے؟ اوکے، آپ سب جو ہے یا تو میوٹ ہے یا جو ہے جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ لیجئے. شر کے 3 معنی ہیں، یاد رکھیے، برائی، تکلیف، اور کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی دے جائے وہ بھی شر ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کیسی ہی اچھی ہو. یعنی کوئی چاہے وہ دوست ہو یا جو ہے کوئی پروگرام ہو ٹی وی کا یا نیٹ کا دیکھنے میں اچھا ہو، لیکن اگر وہ آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی شر ہوگا. تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شر برائی تکلیف کے علاوہ ہر وہ چیز جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے. ایک لفظ ہوتا ہے وسواس. وسواس کے معنی ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور وسوسہ ایسی چیز جو کوئی خفیہ طریقے سے غیر محسوس طریقے سے دل میں ڈالی جائے. مثال کے طور پہ آپ کے دل میں جو ہے برے خیالات جو ہوتے ہیں یہ خود سے نہیں آ رہے ہوتے، بلکہ یہ کوئی ڈال رہا ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. خناس کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. خناس کے کیا معنی ہے؟ ظاہر کے بعد جو ہے چھپنے والا. تو آئیے دیکھتے ہیں. اور اس کے دوسرے معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا. آپ میں سے کون بتائے گا یہ الخناس کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی نور الحق جی کیا ہے الخناس؟ چیٹ میں لکھیے. شاباش، اسم ہے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. یس یہ اسم ہے. کیوں؟ الف لام آیا. اب یہ دیکھیے شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. مثلا وسواس، جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے دل میں جو ہے برے خیالات ڈالنے لگتا ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے، وہ وسواس ہوتا ہے. اور جب آپ کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی قرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں جیسے کلاس میں، تو پھر کیا ہے؟ یہ خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ پیچھے ہٹ کے انتظار کرتا ہے کہ کب آپ جو ہے یہ عبادت اور ذکر سے فارغ ہو تو وہ پھر آپ کے دل میں وسوسے ڈالے. تو یاد رکھیں ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور جب انسان مرتا ہے تو وہ بھی مرتا ہے. یہ ساری عمر آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور اس کا 2 ہی کام ہے. یا تو یہ آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے یا پھر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان جو ہے خناس ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اپنی جگہ رہتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو بلند آواز سے دہرائیے اور ایک دوسرے کو بتائیے. علم من شر الوسواس الخناس. اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے. ہاں جی یہ الناس جو ہے کیا ہے؟ چلیے بتائیے. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی کیا ہے آمینہ ظفر؟ اسم ہے. تو یہ آیا واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. یہ واحد نہیں ہے. اور اگر یہ جمع ہے تو یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث.
اگر یہ مونس ہے تو آیا یہ فاعلی حالت میں ہے یا مفعولی حالت میں ہے؟ جب بھی آپ کسی ایک اسم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی یہ 4 باتیں معلوم ہو جانی چاہیے. آیا وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اگر اسم ہے تو آیا وہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اور اگر یہ واحد یا جمع ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر یہ مذکر یا مؤنث میں سے کوئی ہے تو آیا یہ فاعلی حالت یعنی پیش والی حالت میں ہے یا زبر زیر والی حالت میں ہے؟ تو اب بتائیے یہ کون سی حالت میں ہے؟ فاعلی میں ہے مفعولی میں ہے؟ فالی فاعلی. زید بتا رہا ہے اگر اس پہ پیش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مفعولی فاعلی ہوتا ہے، یہ مفعولی ہے. تو آئیے یوسوس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالتا ہے. یہ خاص لفظ ہے، آپ آگے جب جائیں گے کلاسوں میں تب پڑھایا جائے گا یہ خاص لفظ کیسے ہے. وسواس جو ہے ایک وسوسہ ڈالنے والا، یہ فاعل ہوتا ہے وسواسن. تو اسی سے جو ہے یہ یوسوس نکلا ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور اس کی جمع ہے. صدر کی جگہ یہاں کیا ہے؟ صدور، سینوں میں. یعنی کیوں کوئی بتائے گا یہاں صدور کیوں آیا؟ سینوں جمع کیوں آیا؟ اس لیے کہ الناس جو ہے یہ جمع ہے. ابھی دیکھتے ہیں الناس کو بھی. الناس لوگ، یعنی یہ انسان اس کا واحد ہوتا ہے، اور ناس جو ہے یہ جمع ہے. قرآن پاک میں یہ تقریباً 300 بار آیا ہے. تو اس لیے اس کو یاد رکھیے گا الناس کیا ہے؟ یہ جمع ہے انسان کی. چونکہ یہ جمع ہے تو اس لیے جمع کے لیے جمع صیغہ یعنی سینے بہت سے چاہیے تھے، تو اس لیے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں کہا گیا. تو آئیے یہ دیکھیے ہماری بری عادت کیسے بنتی ہے. سب سے پہلے شیطان دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دل میں خیال ڈالتا ہے. مثلا آپ ابھی کلاس پڑھ رہے ہیں قرآن کی، وہ کہے گا چلو چلو وہ باہر جو ہے کلفی والا آیا ہے، چلو چلو وہ باہر جو ہے دوست کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے، چلتے ہیں. یہ وسوسہ ہے، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے. آپ ایک دم آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. جیسے یہ خیال آئے گا آپ ارادہ کریں گے، اچھا مجھے جا کے دیکھنا چاہیے، وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہوگا، وہ مجھے جا کے دیکھنا چاہیے، تو وہ سارے دن یہ کل آئے گا کلفی والا. تو یہ کیا ہے؟ نیت. نیت کے بعد کیا ہے؟ عمل. آپ اٹھتے ہیں، کلاس چھوڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. کیا آیا واقعی کلفی مل رہی ہے، واقعی کوئی آپ کا دوست کھڑا ہے. اب اگر آپ یہ عمل بار بار کرتے ہیں، یعنی کلاس قرآن میں بیٹھے ہوئے بار بار کسی چیز کے لیے کرتے ہیں، یہ آپ کی عادت بنتی ہے. جیسے ہی کوئی برا خیال دل میں آئے گا آپ اٹھ کے چل پڑیں گے. اور جب یہ بار بار کرتے ہیں تو پھر ایسا شخص کیا؟ شیطان کا ایجنٹ. یعنی شیطان جیسا ہو جاتا ہے، جیسا شیطان کرتا ہے یہ انسان بھی ویسے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم سب کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہم سب کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے. یہ انسان بھی ہمیں جو ہے نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ بھی جو ہے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس جیسے ہو جائیں. تو یہ عمل ہوتا ہے. پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ہم نیت کرتے ہیں، اور وہ نیت جو ہے عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اگر وہ عمل ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور پھر یہ عادت ایسی پکی ہوتی ہے کہ وہ انسان شیطان جیسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ڈلتا ہے. جب دوسرا اسی طرح کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ سارا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت نہیں دیتے، اس پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. اور سینہ دل کا آنگن ہے، چور ہے. شیطان کا حملہ آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کے زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. تو اس لیے قرآن میں لکھا ہے شفاء لما فی الصدور. شفا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے سینوں کے لیے. سینوں میں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان وہاں وسوسے ڈالتے ہیں، وہیں سے انسان ارادہ کرتا ہے، ادھر سے ہی انسان عمل کرتا ہے، اور پھر ایسا ایسا اس گناہ کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اپنی جگہ رہتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو بلند آواز سے دہرائیے، ایک دوسرے کو بتائیے. علم الذی یوسوس فی صدور الناس. آئیے اس سورت مبارکہ کی آخری آیت لیتے ہیں. من الجنت والناس. من معنی سے یہ آپ کا پڑا ہوا ہے. ہاں الجنہ، یہ ہاں بھائی کون بتائے گا الجنہ کیا ہے؟ اسم ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا بلا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ ہے تو بلا جن ہوتے ہی بلائیں گے. ہاں جی اسم ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ اسم ہے الف لام سے پتہ لگا. اور جنہ
मुअन्नस है क्यों, बोलते से। ये देखिए अल जिन्ना जिनो जमा है, ये इसकी जमा क्या होता है, अल जिन्नात। तो याद रखें चाहे आपको कितना ही इल्म हो, कुरान करीम आप खत्म भी कर लें तब भी आपको शैतान से डरना पड़ेगा अपनी मौत तक। आप शैतान को मार नहीं सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते और ना ही आप उसको समझा सकते हैं। तो फिर कैसे हम उससे बचेंगे? उसका सिर्फ एक ही इलाज है, अल्लाह ताला की पनाह। हमने शुरू में आपको बताया था जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, कोई नेक काम करते हैं, क्या करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, यानी ताउज़ पढ़ें। और दूसरी चीज आपको कल और आज बताएगी, ये जो दो सूरतें हैं मौज़तैन, सूरत फलक और सूरत नास, इनको पढ़ें तो तब आपको जो है इन शैतानों और जिनों से पनाह मिलेगी। आइए इसके इसबाक लेते हैं। हर एक के साथ एक या शैतान जिन होता है, वो एक बदतरीन से बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमले करने की कोशिश में है। अपने जिन की मौजूदगी का एहसास कीजिए। इंसानी वसवास कौन, हर वो दोस्त या ग्रुप जहां इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों को उकसाने की बात होती है, वो शैतान की मजलिस होते हैं। इन सब से बचें। जैसे मीडिया, टीवी, इंटरनेट, अखबार, रिसाले, इनमें ये ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान को नेकी के रास्ते से हटाती हैं। ऐसे इंसानों से भी जो है अल्लाह ताला की पनाह जो है वो मांगनी चाहिए। हमारा निज़ाम तालीम जो गैरों के तर्ज पर अमल करता है उससे भी, जैसे आपने अक्सर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चीज़ें देखी होंगी, कभी पकवान, कभी फैशन, कभी सेहत, कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरीह के नाम पर इस्लामी इक़्तिदार को, शर्म और हया के एहसास को ऐसा ऐसा ख़त्म करना चाहता है। तो हमें क्या है, खुदा से हटकर जो भी कानून की बात करते हैं वो सारे इंसान यहाँ शर के सजा के कानून नहीं चल सकते, पर्दा नहीं चल सकता, दुश्मनों के साथ मिले बगैर नहीं रह सकती वगैरह। इन सब से बचें। ये सब क्या है, शकूक है। ये वो शकूक है जो इंसान इंसानों में डालते हैं। तो आइए ये दोनों आयत सूरतों का जो है तकाबुल करें। देखें सूरतुल फज्र में एक सिफ्त और 3 शरूर है। सिफ्त क्या है, बिरब्बिल फलक, यानी सुबह के रब से। और शरूर क्या है, जिनसे हमने पनाह मानी, गासिकुन इज़ा वक़ब, अंधेरे से जब वो छा जाए, नफसातिल फिल उक़द, और फूंके मारने वाली जब में फूंके मारे, हासिबिन इज़ा हसद हासिब। यानी एक दफा अल्लाह का जो है वो जिक्र हुआ कि बिरब्बिल फलक, उससे हम पनाह चाहते हैं किसकी, इन 3 चीजों। और जबकि आज जो सूरत नास है इसमें इसके उलट है, यहाँ 3 जो है सिफ्त आई हैं और एक शर है। सिफ्त क्या है, बिरब्बिन नास, लोगों का रब, मालिक नास, लोगों का बादशाह, इलाही नास, लोगों का माबूद। यानी हम अल्लाह जो रब है, जो मालिक बादशाह है, जो माबूद है, उससे हम पनाह मांगते हैं। किस चीज के लिए, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी उस शैतान के जो वसवसा डालता है और जो खन्नास है। तो ये इन दोनों का तकाबिल था। सूरह पाक को अपनी जिंदगी में हम कैसे लाएंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। यानी हर नमाज के बाद आप एक बार और सोने से पहले 3 बार जो है पढ़ते थे। तो इसके इस आयत को दोहरा लीजिए, मिनल जिन्नति वन नास। तो याद रखिए ये सूरत नास का खुलासा क्या है, तमाम शरूर से बचने का फार्मूला, बिलखसूस वसवसों के शर से। तो आइए क्या देखिए, क्या मैं जो है सूरत नास और औज़ु बिल्लाह को अक्सर पढ़ता हूँ? नहीं तो दुआ कीजिए और अपना एहतसाब कीजिए, मैं कितनी दफ़ा शैतान के चंगुल में फंसता हूँ। क्यों, बुरी सोबत, बुरी चीज़ें, टीवी, इंटरनेट, क्या ये इल्म की कमी है? अगर है तो आइए प्लान बनाइए अच्छे दोस्तों के साथ रहने का, ख़राब चीज़ों को हटाने का, और सबसे बढ़कर ये कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कोशिश करके दूसरों को बताइए। तो यहाँ पे आपका ये सबक इख्तिताम पजीर हुआ। सिस्टर अगर अभी आप आ गई हैं तो पार्ट बी जो है शुरू कर दीजिए, प्लीज रेज हैंड, ताकि मैं आपको जो है को होस्ट बना सकूं। सिस्टर साइमा प्लीज, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, रेज हैंड सो आई मे मेक यू होस्ट। उस वक्त शबीर आप हैंड डाउन रखें। आपका माइक का अगर मसला है तो प्लीज रिज्वाइन करें, और ज्वाइन करते हुए यूज जो है डिवाइस जो है माइक को खोलें और उसकी आवाज रखें, फिर आपको आवाज आएगी। और नूर आखिर में लेंगे, टाइम बहुत हो गया बच्चे। आखिर में सवाल जवाब के सेशन में मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैडम मुझे नजर नहीं आ रही हैं, शायद उनका प्रॉब्लम है नेट का। तो आइए हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक 13B में आओ कुरान समझे आसान तरीके से इस पार्ट 2 ग्रामर के अंदर जो है इंशाल्लाह हम देखिए क्या सीखेंगे। फेल मुदारे में हम यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यख्लुकु वो मदद वो पैदा करता है या करेगा, यस्कुरु वो याद करता है या करेगा, याबुदु वो इबादत करता है या करेगा। इसके टेबल बनाएंगे और ये हम टीपीआई के जरिए करेंगे। टीपीआई मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। ये कहने का मकसद ये है कि आप अपने जिस्म की तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करें और अपने साथ किसी को साथी भी बनाएं। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। इस्म किसी चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम मोमिन। इसकी पहचान ये शुरू में या तो अलिफ लाम आता है, अगर वो ना हो तो फिर आखिर में 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर आते हैं। अगर ये भी ना हो तो फिर आखिर में वाव नून या नून और अलिफ ता आते हैं। आइदा आप अपना हैंड डाउन कर लें और सवाल जो है नोट कर लें। जब क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं करूंगा फिर जवाब दूंगा। अभी प्लीज सेशन पूरा करने दीजिए, टाइम हमारे पास कम है, काम ज्यादा रहता है। प्लीज आप अपने सवाल जो है अपनी जगह नोट रखिए। दूसरा कलमा ये होता है फेल, जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए। जैसे फतहा वो खोलता है, यफ्ताहू वो खोलेंगे, यामलूना वो सब करते हैं या करेंगे। हर्फ ऐसा कलमा होता है या लफ्ज होता है जो इसको और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना। फेल हमने शुरू किया था, ये देखा था कि अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम इससे फाला, फाताहा इससे फाताहा, नून स्वादरा इससे नसरा, द्वाद राबा इससे दराबा, सीन मीम ऐन इससे सामिआ, ये बनते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जमाने की भी 3 किस्में होती हैं। मसलन फेल माजी जो हो गया परफेक्ट टेंस, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्परेटिव टेंस। फिर हमने ये देखा फाला एक लफ्ज है जो फा एन लाम से बनता है, इसका मुदारे का टेबल हमने देखा था। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस मोन्निस ने किया यानी उस औरत ने हिया ने किया। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलुना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलुना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। और हिया के लिए आता है तफ़अलु वो करती है या करेगी। फिर ये आज आपको पढ़ाया था, बड़े गौर से देखिए, खुशकिस्मती से ये स्लाइड आज फिर आपको मिली। फाला में माजी में हुआ की इलामत ये आखिर में जो जबर होता है उस धुन होती है, और हम की ये वाव अलिफ जो होता है आखिर में ये होती है, और अंता की ये आखिर में तेज जबर के साथ जो होता है ये होती है, और तू जो है ये आना की होती है, और तुम जो है वो अंतुम की होती है, और ना जो है वो नाहनु की होती है। और ये जो हिया है यानी वो मोन्नेस, इसकी इलामत तेज साकिन होती है, यानी ना इस पे पेश होता है, ना जबर होती है, ना जेर होती है, तो इसको हम कहते हैं ता साकिन। वेरी रेयर स्लाइड, ये बहुत ही रेयर स्लाइड है, बहुत रेयर स्लाइड है, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। यफ़अलु इस यफ़अलु जब हम करते हैं इसमें हुआ की पहचान या होती है, यफ़अलुना में हुआ की पहचान तुम की पहचान या होती है, तफ़अलु में अंता की पहचान ता होती है, अफ़अलु में जो है आना की पहचान हमजा होती है, तफ़अलु में जो है वो मुदारे में ता जो है पहचान होती है, नफ़अलु में नून। इसका मतलब ये है माजी के सिगों में ये तब्दीलियां कहाँ आएंगी, आखिर में आएंगी। जैसे जहाज जब चला जाता है तो आखिर में उसकी दुम नजर आती है, ये तब्दीलियां इनकी दुम में नजर आ रही हैं। और मुदारे की कहाँ आएंगी, ये तब्दीलियां इसके शुरू में आएंगी, जैसे
जहाज जब आपकी तरफ आ रहा होता है तो उसका क्या आ रहा है, उसको आपको उसका सिरा नजर आता है, शुरू नजर आता है। तो मुदारे की तब्दीलियां शुरू में आती हैं, क्या आती है, या, ता, हमजा और नून। और माजी में क्या आता है, जबर, वा, का, तुम, ना और तासा। वेरी रेयर स्लाइड, वेरी स्लाइड, क्योंकि ये ता वाली इलामत बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के डाली थी। नसरा, उसने मदद की, ये माजी का था। खलका, उसने पैदा किया। ज़करा, उसने जिक्र किया। अबदा, उसने इबादत की। ये क्या थे, ये सब माजी के सीगे थे। अब हम इनसे फेल बनाएंगे मुदारे। ये देखिए हमारे पास 4 अबवाब है। पहला क्या है, फा। फा से क्या आता है, फतहा, उसने खोला। और इसका मुदारे क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, नहीं है तो उसमें चैट में लिखिए, चैट में लिखिए सदफ। यफ़अलु नहीं, यफ्तहु, वेरी गुड। और दूसरा बाब था नून, नून से हमने पढ़ा था नसरा, तो इसका क्या होगा मुदारे, नसरा का मुदारे बताइए। यस, यंसुरु, यंसुरु। तीसरा बाब है दरबा, दरबा, उसने मारा, तो इसका क्या होगा मुदारे, दरबा का मुदारे लिखिए, यदरिबु, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आखिरी आ गया सा, सा से सीन से बनता है सामिया, उसने सुना। अब इसका क्या होगा भाई, यदरबु को छोड़ो, अभी सामिया को। यस्माउ, सबसे पहले अताउर रहमान ने बताया, वेरी गुड, शाबाश, यस्मु। तो ये याद रखें हमारे पास 4 अबवाब हैं। क्यों ये 4 हैं, देखें, फतहा, नासारा, दरबा, इन सब पे तीनों पे ज़बर है, लेकिन सामिया के नीचे ज़ेर आ रहा है। ये देखें, यफ्तहु, यंसुरु, यदरिबु, यस्मु। यफ्तहु पे दरमियान वाले पे, ये जो आखिरी से पहला है, इस पे ज़बर है, लेकिन यहाँ पेश आ रहा है यंसुरु पे, और यदरिबु पे ज़ेर आ रहा है, यस्मु पे ज़बर। तो ये देखें, ये 4 ग्रुप है। एक वो है जिसमें सारे ज़बर आ रहे हैं, माजी में भी मुदारे में। एक वो है जिसमें माजी में ज़ेर आ रहा है लेकिन मुदारे में ज़बर। एक ऐसा है जिसमें माजी में तो तीनों ज़बर आ रहे हैं लेकिन यहाँ क्या है, मुदारे में पेश आ रहा है। और एक ये है जिसपे माजी में तीनों पे ज़बर और ज़ेर आता है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी बच्चे बहुत शौक से सुनते हैं, चलिए सुनिए, शौक से सुनिए। फतहा जो है, ये 4 दरवाजे हैं। शाम को जब ये घर आया, ये जब इस पहले दरवाजे पे तो इसने कहा नहीं, ये समाज से तो मेरी शिकल नहीं मिलती, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। दराबा के पास आया, दरबा ने कहा देखो तेरे पे भी 3 ज़बर में थे। उसने कहा हाँ। जैसे अंदर गया उसने देखा वहां पे यदरिबु बैठे, उसने बार भाग गया। उसने कहा ये तो कोई और घर है, मेरा नहीं है। नसरा पे आया, उसने देखा आगे यंसुर भागा। जब ये यहाँ आया फतहा यफ्तहु, उसने कहा हाँ हाँ ये मेरा घर है, फतहा इसमें चले। अब उसके बाद नसरा है। नसरा जब आया उसने देखा ये समय, उसे कहा मैं इस दरवाजे से दाखिल ही नहीं होता, ये तो मुझे मारता है। फिर वो दराबा के पास गया, उसने कहा हाँ ये मिलता है, वो गलती से दाखिल हुआ। जैसे अंदर देखा उसने यदरिबु बैठा, वो उल्टे कदम वापस हुआ और नसरा के दरवाजे पर आया। उसने कहा हाँ ये मेरा दरवाजा, क्यों, नसरा यंसुरु। फिर उसके बाद दराबा आया, दराबा जब समझ के गया उसने कहा ये तो मेरी शिकल ही नहीं मिलती से, ये तो जेर वाला लफ्ज है। वो वहीं से वापस हुआ। जैसे ही वो अगले दरवाजे पर गया दराबा, उसने कहा हाँ ये देखो ये मेरी शिकल का बेटा है, वो उसमें। तो कहने का मकसद है जितने अफाल आते हैं वो इन बाब से दाखिल होते हैं, और जिसकी शिकल जिस से मिलती है वो उस बाब का फेल होता है। फतहा यफ्तहु, ये इससे मिलते जुलते होंगे। नसरा बाब के सारे अफाल नसरा यंसुरु से मिलते जुलते होंगे। दरबा यदरिबु, ये इसकी शिकल के होंगे। सामिया यस्मु, ये इसकी शिकल। माजी में हम सिर्फ सामिया को पहचानते हैं, बाकी इन तीनों को नहीं पहचान सकते, क्यों, तीनों में कोई। लेकिन मुदारे में जो है फिर हम इन दोनों को भी अलहदा कर लेते हैं। सामिया को हमने पहले अलहदा कर लिया था, तो फतह का बाब अलहदा। तो ये कहानी थी छोटी सी। चलिए अब नसरा को देखते हैं। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, ये हमारा पढ़ा। आइए इसका मुदारे बनाते हैं। यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। यंसुरुना, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तनसुरु, आप मदद करते हैं या करेंगे। अनसुरु, मैं मदद करता हूँ या करूंगा। तनसुरुना, आप सब, तनसुरुना, आप सब मदद करते हैं या करेंगे।
नंसुरु, हम सब मदद करते हैं या करेंगे। हाँ जी, हुरैन शाह अनम्यूट कीजिए और ये टेबल दोहरा दीजिए एक दफा। अब आप लोगों की बारी है, आपको अनम्यूट कर दिया है, खुद को अनम्यूट कीजिए और दोहराइए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड। चले जी, उसवा शबीर आपको भी अनम्यूट कर दिया है, आप जो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, दोबारा अनम्यूट कीजिए। उसवा आप अनम्यूट है मेरी तरफ से जी, दोहराइए बेटा। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करती हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, मोहम्मद अयान आप भी दोहरा दीजिए प्लीज। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरु तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नसुरु हम सब मदद करते हैं। ओके, ये बाकी लोगों से अगला टेबल कराएंगे, आप लोग अपने हैंड रेज रखिए। आगे चलते हैं, ये मुकालमा आ गया, मुकालमा बहुत आसान होता है। हल यंसुरु, यंसुरु का जवाब यंसुरु ही होगा, नाम यंसुरु। हल यंसुरुना, इसका क्या जवाब होगा भाई, यही होगा, नाम यंसुरु। यहाँ तक तो हमें कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ आता है जब हम कहते हैं हल तंसुरु, तो वो कहता है पलट के नाम अंसुरु, और जब मैं कहता हूँ हल तंसुरुना, वो फौरन पलट के कहता है, क्या कहता है, नाम नंसुरु। तो यहाँ पे जो है वो तब्दीली आती है। आइए अगला टेबल, ये नहीं, जैदुन, ये क्या है, दो पेश के साथ, इसकी असली हालत है, फाइली हालत है, डूअर है, और ये दो जबर जब आ जाता है या दो जेर आ जाता है तो ये इसकी बदली हुई हालत है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मफूली हालत है जिसपे काम हो रहा है। तो हम ये जैदुन को लेंगे, ज्यादा। हल यंसुरु ज़ैदा, क्या वो मदद करता है, यंसुरु है तो यंसुरु रहेगा, चाहे जो मर्जी उसके साथ करें। नाम यंसुरु ज़ैदा। हल यंसुरुना ज़ैदा, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं, ये भी वही होगा, नाम यंसुरु ज़ैदा। हाँ, यहाँ फर्क है, हल तंसुरु ज़ैदा, तो इसका जवाब होगा नाम अंसुरु ज़ैदा, ये आ से चेंज होता है। हल तंसुरुना ज़ैदा, नाम यंसुरु ज़ैदा। तो आइए अगला टेबल लेते हैं। अगला है खलका, मैं माजी दोहरा देता हूँ आपके लिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। अब इसका मुदारे देखते हैं। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। जी क्या है का वसीम जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट होके जवाब दीजिए, ये टेबल दोहराइए। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा। वेरी गुड। चले जी अरीबा, आपको भी अनम्यूट कर दिया, आप भी जो है दोहरा दीजिए टेबल। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। हाँ जी, आपके बाद है नूरुल हक है, ये क्या है, चले जी नूरुल हक आपको अनम्यूट किया, आप खुद को कीजिए जी, दोहराइए टेबल। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। वेरी गुड जी। हम ना आप भी जो है दोहरा दीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया है, खुद को अनम्यूट कीजिए। हम ना आप
خود کو انمیوٹ کیجئے. ہاں دہرائیے بھائی. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ. چلیں جی اب اگلے ٹیبل کی طرف جاتے ہیں، باقی لوگوں سے وہ کروائیں گے. اس سے پہلے مکالمے. حل یخلقو پیدا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے ہم کہیں گے لا، نہیں وہ نہیں. حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے؟ لا نہیں وہ نہیں پیدا کرتے. کون کرتا؟ اللہ. حل تخلق کیا آپ پیدا کرتے ہیں یا آپ نے پیدا کیا؟ حل یخلق کیا آپ پیدا کرتے ہیں؟ لا میں پیدا نہیں کرتا. حل تخلق تو کیا آپ سے پیدا کرتے ہیں؟ لا ہم پیدا کرتے. تو یہ یاد رکھیے مضارع میں ہم نفی کے لیے، نیگیشن کے لیے جو ہے لا استعمال کرتے ہیں ماضی میں ما. تو یہ حل یخلقو لا یخلق، حل یخلقون لا یخلق، حل تخلقو لا اخلق، حل تخلقون لا نخلق. اب اگلا ہے شیء. دیکھیں اس پہ دو پیش آیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصلی حالت ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈوور ہے. دیکھیں چار چیزوں کا پتہ چلا. اور جب یہ اپنی بدلی حالت میں آتا ہے شیئن، دو زبر یا دو زیر کے ساتھ، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. اب بھی اسم، اب بھی اسم ہے، اسم ہے. یہ حرف یا فعل نہیں بن گیا. دو زبر دو زیر دو پیش تینوں حالتوں میں یہ اسم ہی ہے، لیکن بدلی حالت ہے، مفعولی ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے. تو آئیے اس کو جو ہے استعمال کر کے دیکھتے ہیں. حل یخلق شیء کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے؟ مجال ہے اس کی وہ پیدا کرے. لا یخلق شیء وہ نہیں کوئی چیز پیدا. حل یخلق شیء کیا ان سب نے کوئی چیز وہ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے؟ لا یخلق وہ کوئی شے پیدا نہیں کرتے یا کریں. حل تخلق شیء یہاں پہ ہم کہیں گے لا اخلق شیء. اور حل تخلقون شیء کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں جی لا نخلق شیء. تو یہ یاد رکھیں یخلق کا جواب یخلق ہی رہے گا، یخلقون کا یخلقون رہے گا، تخلق کا جواب اخلق اور تخلقون کا نخلق. تو آئیے میں یخلق کون پیدا کرتا ہے؟ اگر یہ سارے جو ہے کسی نے کس نے پیدا کیا؟ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے. ہو کے بیٹھو نا. اوکے اب اگلا ٹیبل ہمارے پاس آ گیا جی ماضی کا. کیا بات ہے. ذکرہ میں آپ کے لیے ماضی دہراتا ہوں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر، ذکرنا ہم سب نے. اب اس کا مضارع لیتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک تھا. دیکھیں یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. ہاں جی سدرا بی بی آپ جو ہے اس ٹیبل کو دہرائیے. آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے، خود کو انمیوٹ کیجئے اور ٹیبل دہرائیے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ویری گڈ. ہاں جی اس کے بعد ہے علیزہ. علیزہ جو ہے آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے، خود کو انمیوٹ کیجئے. جی دہرائیے بھائی. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ویری گڈ. یہ ہوئی نا کام کی بات بھائی. اب چلتے ہیں اگلے ٹیبل. ٹائم کم ہے نہیں ورنہ باقی لوگ انتظار کریں. اگلا آخری ٹیبل ہے، ٹائم ملا تو سب سے کریں. ابدا ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابتا ابتا دال کی آواز غائب ہے، ابتا تو نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا یہاں دال واپس آ گئے، ابدنا ہم نے عبادت کی. اس کا مضارع بناتے ہیں. یعبدو یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے،
आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। जी सलमा कलीम आपकी बारी है, अनम्यूट कीजिए। हाँ याबुदू याबुदू। वो इबादत करते हैं, याबुदून वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदून आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। याबुदू वो इबादत करता है। जी अयान कियानी। हाँ जी अयान, मोहम्मद अयान आपको अनम्यूट किया है, दोहराइए टेबल। या बुदू वो इबादत करता है, या बुदूना वो इबादत करता है, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, जमा का सीगा था। आइए जी नूरुलैन आप भी दोहरा लीजिए। याबुदू वो इबादत करते हैं, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। अच्छा चलो खैर, दानियाल खान चले जी आप भी कराइए। जी दानियाल अब खुद को अनम्यूट कीजिए, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप जो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दानियाल ओके वो नहीं कर पा रहे, तो अगली है हिना। हिना जो है आपको अनम्यूट कर दिया है, आप दोहरा दीजिए। दानियाल इंतजार करें। हिना यस हाँ सर, जी क्या हिना। सुनाना है? दानियाल आप इंतजार को इसके बाद दोहराओगे, पहले हिना दोहराएगी उसको। चले हिना यस सर, दोहराइए क्या सुनाना है? जो लिखा हुआ है सामने। या ओके। बुदू याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू। एक्सीलेंट। चले जी दानियाल अभी आप दोहरा दीजिए। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, ताबुदू हम सब इबादत करते हैं। वेरी गुड। चले जी हुरैन शाह आपको अनम्यूट किया, आप भी जो है दोहरा दीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए, याबुदू दोहराइए। इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, नाबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, नाबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। चले जी हमना। हमना आजिम आपको अनम्यूट कर दिया, आप भी जो है खुद को अनम्यूट कीजिए। याबुदू इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। एक्सीलेंट। चले जी जवेरिया आपकी बारी भी आ गई है, आप दोहरा दीजिए। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। जी शुक्रिया। चले जी नेक्स्ट आरफा आपको अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कीजिए खुद को। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। वेरी गुड। चले जी सना अख्तर आप दोहरा लीजिए। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। वेरी गुड, बड़ी जबरदस्त बात हो गई है जी। ये जी आगे आ गई है, कौन आ गई है? अलीजा काशिफ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। वेरी गुड। आगे है हिजरा
हिजरा क्या है? हिजरा नासिर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, दोहराइए बच्चे। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी बारी आ गई है जी, अभी पता चलेगा आप कैसे कराते हैं। हाँ जी हसन करिए अनम्यूट और दोहराइए क्या चीज गलत है, देखते हैं। हसन आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, खुद को अनम्यूट कीजिए। हसन आप अनम्यूट कीजिए खुद को। किधर गया? अच्छा नाराज हो गया, चलो बाकी तो ये इन सब ने कर लिया था। हसन अगर आप हैं तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और दोहराइए, गलत क्या चीज थी वो सही कीजिए ताकि हम सब की इस्लाह हो जाए अगर कोई गलती है। और बाकी तर्जमे में बाज़ औक़ात या जल्दी में थोड़ा सा बोलने में कोई गलत कर भी देता है तो बर्दाश्त किया कीजिए, क्योंकि इतने लोग करते होते हैं, आपने सुना होता है उस्ताद जब कराता है वो सही तलफ़ुज़ होता है। या देखिए या बुदू वो इबादत करता है या करेगा, या बुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। याबुदू तो वो ये सही इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदूना आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदूना हम सब इबादत करते हैं। आपको तो आवाज नहीं आ रही थी, आपका तो माइक खराब था, ये आप बीच में कैसे टपक पड़ी है। चलिए नुक्ता तालीम लेते हैं। छठवां होमवर्क क्या है? अपने साथी से कुरान की बात कीजिए। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से और काम पर और बिजनेस पर। छठा होमवर्क ये अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे और इंशाल्लाह हमको इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा। जैसा कि हदीस में वादा किया गया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है जो आप सीखें वो दूसरों को सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 13 के इख्तिताम पर आप 156 अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान में तकरीबन 32,000 बार से ज्यादा आए हैं। 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने, 2 तिलावत के, 5 मिनट जो है आपने मसहफ से जो है देख के पढ़ना है और 5 मिनट जो है उससे आपने ज़बानी पढ़ना है। और 2 पढ़ने के यानी एक जो है आपने होमवर्क जो आपकी किताब है उससे, और फिर 5 मिनट जो है आपने ये जो आपका एक शीट होती है, ये जो शीट है पॉकेट बुक शीट जिसे कहते हैं, इससे हर नमाज से 2-3 मिनट पहले या नमाज के बाद अगर 5 दफा दिन में पढ़ें तो आपकी जो है मेमोरी पता है कितनी तेज होती है। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की रिसर्च है, वो कहते हैं 300 गुना ज्यादा आपकी मेमोरी तेज हो जाती है अगर आप रोजाना 5 वक्त इस कार्ड को हर नमाज से पहले ये बाद में 2-3 मिनट देखते रहे तो 2-4 हफ्ते में ये कार्ड याद हो जाता है। जब याद होता है और फिर आप जब दोहराते हैं तो फिर मेमोरी तेज होने लगती है। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा मौजूद है, वो लीजिए। 1 घंटे में 20 अखबार का है, वो सुनिए। अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। याद रखिए आप मुंतखब है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द रखिए कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। आप टीचर बनने की नीयत से बैठें ताकि ज़्यादा सीखें और दूसरों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग लें। आइए अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।